हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस पूरी दुनिया के सबसे महान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में लिखी उन बातों के बारे में जानेंगे जिसे जानकर दुनिया का हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में 100% सफल होगा। क्योंकि ये बातें पूरी दुनिया के नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण द्वारा कही गई है। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मान लो अगर आप 12th के बाद केवल 2 साल की तैयारी करके बहुत जल्द सफल हो जाते हैं तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ करना चाहोगे जो आप करना चाहते थे, जिसके लिए आप नर्सरी से लगातार पढ़ते आ रहे हो। क्योंकि दुनिया का हर एक बंदा इसीलिए पढ़ता है कि वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सके और सफल हो सके। क्योंकि अगर आप किसी छोटे बच्चे से भी ये पूछोगे कि बेटा तू क्यों पढ़ रहा है, तो वो एकदम बोलेगा कि मैं पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पुलिस वाला बनूंगा, नौकरी करूंगा, पैसे कमाऊंगा और अपनी गाड़ी लूंगा। जब छोटे बच्चे की ये सोच है तो आपके सपने तो बहुत बड़े होंगे। बहुत जल्द सफल होके हर बंदे की तरह आपकी भी ये ख्वाहिश होगी कि मेरे पास भी बहुत बड़ा एक आलीशान घर हो, लग्जरी कार्स हो और गर्लफ्रेंड को बाइक पर घुमाऊं, दोस्तों के साथ पार्टी करूं, पिकनिक पर जाऊं और अपनी लाइफ में फुल एंजॉय करूं। पर ऐसा करने के लिए और अपनी लाइफ में जल्दी सफल होने के लिए तुझे इस वीडियो में बताई गई दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण की इन 5 बातों को फॉलो करना होगा। पर हाँ, अगर आप सफल होने के बाद ये 3 गलतियां करते हैं तो आप सफल होने से पहले बर्बाद हो जाएंगे। तो इन गलतियों का जिक्र हम बाद में करेंगे। पहले सफल होने के लिए हम इन 5 बातों को जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना। तो पहली जो बात है वो है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। दोस्तों, सबसे पहले हर स्टूडेंट को अपने दिमाग से इस बात को निकालना होगा कि ये काम छोटा है और ये काम बड़ा है। क्योंकि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, केवल आपने अपने दिमाग में इसकी गलत डेफिनेशन बना रखी है। आप जो भी करना चाहते हैं उसको जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप पढ़ लिख कर कुछ नहीं करेंगे। एक लड़का अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे पेंटर बनना है, तो उसके फादर उसे बहुत गुस्से से देखते हुए कहते हैं कितना पढ़ लिख कर तो छोटा सा काम करेगा, इतना बड़ा MBBS डॉक्टर बनने के बजाय एक छोटा सा पेंटर बनेगा। पर उसका पिता नहीं जानता कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, क्योंकि एक पेंटर ही पाब्लो पिकासो बन सकता है, जिसकी 10 सेकंड में बनाई एक पेंटिंग की कीमत 50 लाख के करीब होती है। इस दुनिया को चलाने वाला श्री कृष्ण जब अर्जुन का रथ चला सकता है तो हम मनुष्य किसी भी काम को छोटा या बड़ा क्यों बताते हैं, जबकि कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं होता। श्री कृष्ण छोटे से छोटा काम भी बड़े खुश होकर करते थे। क्योंकि युधिष्ठिर जब चक्रवर्ती सम्राट बने तब श्री कृष्ण ने उनके यहाँ लोगों के झूठे पत्तल उठाए। और श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति छोटा काम सेवा मानकर करता है और अपनी पूरी ताकत उस काम में लगा देता है तो वह बहुत जल्द सफल होता है। अक्सर जिस काम से कोई उम्मीद नहीं होती वही काम मनुष्य को सफल बनाता है। अब दूसरी जो बात है वो है कि अपने डिसाइड किए हुए रास्ते या लक्ष्य पर शक ना करे। दोस्तों, हर स्टूडेंट को जो भी अपनी लाइफ में बनना चाहता है उस चीज से रिलेटेड उसको पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि जो मैं करना चाहता हूँ वह मेरे और मेरे भविष्य के लिए सही है या नहीं। ये सोचकर ही उसे अपना रास्ता या लक्ष्य चुनना चाहिए। और फिर अगर आप वास्तव में अपने इस लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं तो मेरी से एक बात का ध्यान रखना कि आपने अपना एक गोल सेट किया और कोई भी इंसान या रिश्तेदार आपको आकर कुछ भी बोलेगा कि तू ये क्या कर रहा है, इतने दिन हो गए कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कोई अच्छा सा काम देख ले, ये कोर्स कर ले, वो कोर्स कर ले, किसी कंपनी में इंटरव्यू दे दे। ये कौन बंदे हैं जो आपको आपके गोल से भटका रहे हैं, जबकि ये आपके गोल का जी भी नहीं जानते, जिनका आपके गोल से दूर दूर तक कोई वास्ता मतलब नहीं है। और ये आपको सलाह दे रहे हैं कि बेटा इतने दिन में तो बहुत कुछ हो जाता, पर ये इस बात को नहीं जानते कि सफलता कोई एक रात का हलवा नहीं जो 1 घंटे में पकाकर खा जाए। पर दोस्तों, इनको ये कौन समझाएगा कि दुनिया में अपनी सफलता का तहलका मचाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। क्योंकि जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। तो इसलिए मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना कि कामयाबी वक्त मांगती है। 1 घंटा मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, 1 दिन मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। तुझे दिन रात लगातार मेहनत करनी होगी, 24 घंटे मेहनत करनी होगी, तभी तो कामयाबी के शिखर तक पहुंच पाएगा। अगर तूने छोटी सी बात अपने दिमाग में उतार ली तो तुझे दुनिया की कोई भी ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो इसलिए दोस्तों, हर स्टूडेंट को अपने लक्ष्य पर शक नहीं करना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। उस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि जो रास्ता मैंने चुना है उस रास्ते पर चलकर मैं हर हाल में सफल होकर दिखाऊंगा। अब तीसरी जो बात है वो है कि सब्र यानी पेशेंस रखना। दोस्त, हर स्टूडेंट जब अपना गोल सेट करता है तो वह शुरू में तो बहुत जोश के साथ काम करता है और जैसे जैसे समय निकल जाता है वे काम करने में लापरवाही करने लगते हैं और दूसरे सफल लोगों को देखकर वे अपना सब्र खो देते हैं कि हम इतने दिन मेहनत करने पर भी
क्यों सफल नहीं हो रहे और अपने टारगेट के लिए उनका पेशेंस बहुत कम हो जाता है, जो कि आज की जनरेशन में 90% स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि वो किसी भी काम के लिए पेशेंस नहीं रखते हैं। इनको हर काम बहुत जल्दी चाहिए, इनमें पेशेंस की क्षमता बहुत कम हो गई है और इस तरह जैसे ही वह अपनी कामयाबी के निकट पहुंचने वाले होते हैं तुरंत अपना गोल बदल देते हैं। इस कारण वे ना तो इधर के रहते ना उधर के रहते, हमेशा बीच में लटके रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों अपना एक गोल सेट करो और उस पर पूरे फोकस के साथ काम करो। अपने इस गोल को अचीव करने के लिए दिन रात एक कर दो और कभी भी दूसरों को देखकर अपने गोल से डगमगाओ मत। हमेशा अपने आप से एक बात बोलो कि दुनिया वालों उड़ने दो इन कबूतरों को, जब हम उड़ेंगे तो पूरा आसमान खाली हो जाएगा। दोस्त इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और तू बड़े से बड़ा एग्जाम आसानी से पास कर पाएगा। और लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बंदा शौक पालने की उम्र में सब्र करना सीख गया, समझो जिंदगी की आधी जंग वो ऐसे ही जीत गया। अब चौथी जो बात है वो है कि क्रोध पर काबू रखना। दोस्तों हम सबको क्रोध तो जरूर आता है, पर क्रोध आने का कारण क्या है जिससे हम क्रोधित हो जाते हैं और अपनी लाइफ में गलत डिसीजन लेने लगते हैं और यही इंसान की बर्बादी का कारण बन जाता है। लेकिन ये क्रोध क्यों आता है, क्या कभी सोचा है आपने? ये क्रोध तब आता है जब कोई भी काम आपकी मर्जी से ना हो और कोई भी आपकी बात ना माने और फिर आप किसी भी काम में फेल हो जाते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अगर आप इस क्रोध पर काबू रखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी वजह जाननी चाहिए कि कोई भी काम आपकी मर्जी से क्यों नहीं होता, कोई भी आपकी बात क्यों नहीं मानता और कोई भी काम में आप फेल क्यों हो जाते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करना होगा कि मैं इस काम में क्यों फेल हो रहा हूँ। फिर आप इस काम में फेल होने की वजह ढूंढोगे। इससे आपको अपने अंदर की कमी भी पता लग जाएगी कि मैं फेल क्यों हो रहा हूँ और आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। दोस्त क्रोध एक ऐसा गुण है जो इंसान को जिंदगी में कभी भी सफल होने नहीं देता, क्योंकि क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। अब पांचवी जो बात है वो है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो आप दुखी हो जाते हो और ऊपर वाले से कहते हो कि आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो, पर आप ये नहीं जानते कि ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। क्योंकि दो ऐसे गाँव जहाँ खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहती थी, इन गाँव का नाम नंदी और रोहड़ था। ये शहर के पास दो ऐसे गांव थे जो सबसे ज्यादा धनी और अमीर थे, लेकिन नंदे गांव के लोग भगवान को मानते और सच्चाई की राह पर चलते थे, पर रोहड़ गांव के लोग लालची, मतलबी और नास्तिक थे। एक बार नंदे गांव में महामारी आती है और नंदे गांव के पहरेदार और गांव के सारे जानवर मर जाते हैं और इसी के साथ बहुत सारे लोग भी मर जाते हैं। लेकिन रोहड़ गांव में ऐसी कुछ भी घटना नहीं होती, उस गांव में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। पर इसके कुछ दिन बाद नंदे गांव में फिर से एक और आफत आ जाती है कि जिस तालाब से नंदे गांव को पानी आता था वह धीरे धीरे सूख जाता है, जिससे लोगों की फसल नष्ट हो जाती है और सारी हरियाली और खेत सूख जाते हैं। तब नंदे गांव के लोग रोहड़ गांव के लोगों से मदद मांगते हैं, पर रोहड़ गांव के लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वे नंदे गांव की मदद नहीं करते। तो वे सभी भगवान के सहारे गांव से हटकर मंदिरों में रहना शुरू कर देते हैं। और फिर एक दिन नंदे गांव में चोर और डाकू आ जाते हैं, पर उन्हें गांव में कुछ नहीं मिलता, ना जानवर ना धन। तो फिर वे रोहड़ गांव में घुस जाते हैं और सब कुछ लूट लेते हैं और सारे गांव में आग लगा देते हैं, सारे लोगों को मार देते हैं और भाग जाते हैं। अगली सुबह आसपास के गांव वालों को इसका पता चलता है कि रोहड़ गांव में कोई भी नहीं बचा, पूरा गांव शमशान बन चुका है और नंदी गांव में किसी को हानि तक नहीं पहुंची। तब नंदी गांव के लोगों को समझ आता है कि भगवान ने उनके लिए जो परेशानियां भेजी थी उनमें उनका ही भला था, इसलिए जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों अब हम उन 3 गलतियों के बारे में जान लेते हैं। अगर आप सफल होने के बाद भी 3 गलतियां करते हैं तो आप सफल होने से पहले बर्बाद हो जाएंगे। तो पहली गलती का नाम है संगति सुधारना। दोस्तों अगर आप ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं जो बेफिजूल की पार्टियां करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और अपने काम पर ध्यान नहीं देते, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो आप पर उनकी संगति का बुरा प्रभाव पड़ेगा और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए अपनी संगति को सुधारो। और दूसरी गलती है स्वार्थी ना बने। दोस्तों हमें कभी भी अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का फायदा नहीं कर सकते तो आपको उसका नुकसान भी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। तीसरी गलती है अहंकार। दोस्तों जब हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं तो हम अपने आप पर घमंड करने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारे से बड़ा कोई नहीं है। फिर हम लोगों को दिखाने के चक्कर में अपने उस काम पर ध्यान नहीं देते जिसको करके हम सफल हुए हैं। इस कारण हम ऊपर उठने के बजाय और नीचे को गिरने लगते हैं। तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। और अगर मेरी कई बातों ने आपका दिल और दिमाग हिलाकर रख दिया है, आपके सीने में आग लगा दी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आग की तरह फैला दे, ताकि भटके हुए युवा इस वीडियो के माध्यम से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जो आपकी सोच को बदल दे और आपको दिखाए एक नई दिशा। आपकी नजर रामाक्ष से बानी। जय हिंद, वंदे मातरम।